भारतीय संसद के गलियारों में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब नगीना से नवनिर्वाचित सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मृत्यु के रहस्य पर खुलकर बात की। संसद की विशेष बहस के दौरान जहां दलित और बहुजन समाज के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जोरदार आवाज में इतिहास की उन परतों को उधेड़ा जो सदियों से दबी हुई हैं। उन्होंने न केवल संत रविदास की मौत को एक साजिश करार दिया, बल्कि ये भी बताया कि क्यों इतिहास की किताबों में इस सच्चाई को छिपाया गया। यह वीडियो चंद्रशेखर आजाद की उस भाषण पर आधारित है जिसमें उन्होंने भावपूर्ण तरीके से बहुजन महापुरुषों की मौतों के रहस्यों को उजागर किया। संसद भवन की दीवारें गवाह बनी जब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सीट से उठकर माइक थामा। उनकी आंखों में वो आग थी जो सदियों के शोषण से उपजी है। उन्होंने शुरुआत की भारत की धरती पर जन्मे उन महापुरुषों की याद से जो बहुजन समाज के लिए जिए और मरे। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा, भारत की धरती ने अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिया है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचा। ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस बहुजन समाज की आवाज़ बनने की कोशिश की जिसे सदियों से दबाया गया, ठुकराया गया और हाशिए पर रखा गया। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, इन सब के दुख, दर्द और अपमान को जिन्होंने सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने भावुक होकर संसद को याद दिलाया कि इन महापुरुषों की मौतें हमेशा रहस्यमय क्यों रह जाती हैं। चंद्रशेखर बोले, लेकिन भारत के इतिहास का एक अजीब और डरावना सच ये है कि जैसे ही ऐसे किसी बहुजन महापुरुष की मृत्यु होती है, इतिहास अचानक साफ नहीं रहता। धुंध छा जाती है, तथ्य गायब होने लगते हैं, सवाल बढ़ने लगते हैं और समाज हमेशा की तरह दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जोर जोर से कहता है उनकी हत्या हुई थी। दूसरा हिस्सा उतनी ही मजबूती से कहता है नहीं, वे अपनी उम्र पूरी करके मरे। कोई कहता है बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया और कोई ये दावा करता है वे देह त्याग कर विलीन हो गए, उनका शरीर था ही नहीं। यानी मृत्यु भी एक भ्रम बन जाती है, एक ऐसा भ्रम जिसमें सच्चाई कहीं दब जाती है और बहस ऊपर आ जाती है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ रुककर पूरे सदन को चुनौती दी। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा सिर्फ बहुजन महापुरुषों के साथ ही क्यों होता है? क्या कभी आपने देखा है कि किसी राजा, किसी साम्राज्य के शासक या किसी प्रभुत्वशाली वर्ग के नेता की मृत्यु पर इस तरह की उलझन पैदा की गई होती? अक्सर नहीं। लेकिन जैसे ही बात आती है कबीर की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, मौत एक रहस्य बन जाती है। इतिहास की किताबें चुप हो जाती हैं, सरकारी रिकॉर्ड अधूरे हो जाते हैं और लोक कथाएं हावी हो जाती हैं। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि आज वे इन्हीं सवालों का पीछा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में खड़े होकर घोषणा की, आखिर बहुजन महापुरुषों की मौतें ही रहस्यमय क्यों बना दी जाती हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई लंबी रणनीति काम करती रही है? उनकी ये बात सुनकर सदन में सन्नाटा छा गया और कई सांसदों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। चंद्रशेखर आजाद ने बात को संत रविदास की जयंती से जोड़ा जो अब बहुत करीब है। उन्होंने भावपूर्ण तरीके से कहा, साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती अब बहुत करीब है। हर साल की तरह इस साल भी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी जयंती बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, लगभग हर राज्य में उनके अनुयायी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। उनके नाम पर मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, सत्संग भवन हैं और उनके अनुयायियों की संख्या किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है। हर वर्ष लाखों लोग उनके भजन गाते हैं, उनके दोहे दोहराते हैं, उनके नाम पर झंडे उठाते हैं और गर्व से कहते हैं, हम गुरु रविदास के मानने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बात उनकी मौत पर आई, चंद्रशेखर की आवाज़ में एक गहरा दर्द उभरा। उन्होंने बोला, लेकिन जैसे ही बात उनके जीवन से हटकर उनकी मृत्यु पर आती है, पूरा माहौल बदल जाता है। श्रद्धा की जगह संकोच आ जाता है, भक्ति की जगह बहस आ जाती है और सम्मान की जगह संदेह खड़ा हो जाता है। कुछ लोग खुलकर कहते हैं, हाँ, संत रविदास की हत्या हुई थी। लेकिन जैसे ही उनसे पूछा जाता है माइनस कैसे हुई, किसने की, किस समय की, कहाँ की माइनस, तो जवाब धुंधले हो जाते हैं, कथाओं में बदल जाते हैं या फिर अचानक बात टाल दी जाती है। दूसरा पक्ष कहता है, नहीं, संत रविदास ने लगभग 90 वर्ष की आयु पूरी की थी।
उन्होंने अपना जीवन जिया और स्वाभाविक रूप से देह त्याग दी। चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ सवाल उठाया जो सदन को झकझोर गया। उन्होंने जोर देकर कहा, अब सवाल उठता है, अगर मृत्यु स्वाभाविक थी तो फिर इतनी उलझन क्यों, इतनी बहस क्यों, इतनी कहानियाँ क्यों? कुछ लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी लिखी रचनाओं को जला दिया गया, उनकी पांडुलिपियाँ नष्ट कर दी गईं, उनके शब्दों को मिटाने की कोशिश की गई, उनके विचारों को खत्म करने का प्रयास हुआ। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि विचारों को जलाया नहीं जा सकता तो तरीका बदल दिया गया। अब विचारों को मिटाया नहीं गया बल्कि बदला गया। उनकी लेखनी से छेड़छाड़ की गई, उनके शब्दों को नया अर्थ दिया गया, उनके क्रांतिकारी विचारों को नरम और स्वीकार्य बनाया गया। यानी उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया बल्कि धीरे धीरे व्यवस्था के अनुकूल बना दिया गया। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ रुककर गुरु रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला ताकि सदन समझ सके कि क्यों उनकी मौत को रहस्य बनाया गया। उन्होंने भावपूर्ण तरीके से कहा, साथियों, यहीं से हमें गुरु रविदास के जीवन की ओर ध्यान से देखना होगा। गुरु रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के नामदेव चौहान मोहल्ले में हुआ था। वे चमार परिवार में पैदा हुए। उनके पिता का नाम रघु था और माता का नाम कलसा। वे चमड़े का काम करते थे, वो काम जिसे आज भी ऊंची जातियों द्वारा अछूत माना जाता है। लेकिन गुरु रविदास ने अपने जन्म को कभी अपनी सीमा नहीं बनने दिया। बचपन से ही उन्होंने किताबों का साथ चुना, ज्ञान की ओर रुख किया, भक्ति के रास्ते पर चले। लेकिन उनकी भक्ति दरबार की भक्ति नहीं थी, उनकी भक्ति गुलामी की भक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी जाति की गुलामी स्वीकार नहीं की। उनका विवाह लूना देवी से हुआ। उनका एक बेटा था जिसका नाम विकार बताया जाता है। लेकिन गुरु रविदास का असल परिवार बहुजन समाज था। वे साफ कहते थे, जाके पांव पर धारी जब जानी ताकि मैं सिर ना ही झुकाऊं। यानी जिसके चरणों में सारा संसार रखा गया है उसके सामने भी मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस दोहे को एक चुनौती के रूप में पेश किया। उन्होंने बोला, ये सिर्फ एक दोहा नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी उस व्यवस्था को जो इंसान से सिर झुकाने की आदी थी। गुरु रविदास ने जाति की दीवारों को तोड़ा, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट किया और यही वजह है कि उनकी मौत को रहस्य बनाया गया ताकि सच्चाई दब जाए और साजिश करने वाले बच जाएं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा कि भारत की इस धरती पर महापुरुषों की परंपरा लंबी है, लेकिन बहुजन समाज से आने वाले महापुरुषों के साथ हमेशा एक ही पैटर्न दोहराया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बोला कि सोचिए, संत कबीर दास की मौत पर भी कितनी कहानियां हैं। कोई कहता है कि उन्होंने मगहर में देह त्यागी, जहां मौत के बाद स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन कबीर ने उस मिथक को तोड़ा। लेकिन उनकी मौत की तारीख, जगह सब कुछ धुंधला है। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत पर भी सवाल उठते हैं, क्या वो स्वाभाविक थी या कोई साजिश? और अब गुरु रविदास जिनकी मौत को लेकर इतिहासकार भी एकमत नहीं है। चंद्रशेखर ने भावुक होकर कहा कि ये पैटर्न संयोग नहीं, एक सुनियोजित रणनीति है जो शोषक वर्ग द्वारा सदियों से चली आ रही है। उन्होंने संसद में मौजूद सदस्यों से पूछा कि क्यों राजाओं की मौतें इतिहास में साफ साफ दर्ज हैं, जैसे अकबर की मौत 1605 में या औरंगजेब की 1707 में, लेकिन बहुजन संतों की मौतें हमेशा रहस्यमय रह जाती हैं। ये इसलिए क्योंकि इन संतों के विचार व्यवस्था को हिला देते थे। गुरु रविदास ने भक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने जाति, वर्ण और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि ऊंची जातियों को डर लगता था कि कहीं बहुजन समाज जाग न जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने गुरु रविदास के जीवन को और गहराई से समझाते हुए कहा कि गुरु रविदास का जन्म उस समय हुआ जब भारत में भक्ति आंदोलन जोरों पर था। 15वीं शताब्दी में जब मुगल शासन की शुरुआत हो रही थी और हिंदू समाज जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब गुरु रविदास ने चमार परिवार में जन्म लिया। उनके पिता रघु चमड़े का काम करते थे, जो समाज की नज़रों में नीचा काम था। लेकिन गुरु रविदास ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं माना। उन्होंने बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन होकर ज्ञान अर्जित किया। वे किताबें पढ़ते, संतों के सत्संग में जाते और समाज की कुरीतियों पर सवाल उठाते। उनकी भक्ति सच्ची थी, न कि दिखावे की। वे कहते थे कि भगवान मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में बसता है। जाति से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है। चंद्रशेखर ने यहाँ लोक कथाओं का जिक्र किया कि कैसे गुरु रविदास ने मीराबाई को शिष्या बनाया, जो राजकुमारी थी। ये बात ऊंची जातियों को चुभती थी कि एक चमार कैसे राजघराने में सम्मान पा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कहानियां हैं जहां ब्राह्मणों ने गुरु रविदास पर हमला किया, उन्हें जहर देने की कोशिश की,
क्योंकि उनके विचार ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहे थे। लेकिन ये कहानियां क्यों दबी रह जाती हैं? क्योंकि इतिहास लिखने वाले वे ही थे जो शोषक थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा कि गुरु रविदास की मौत की तारीख पर भी विवाद है। कुछ स्रोत कहते हैं 1528 में बनारस में, उम्र 151 साल। लेकिन इतनी लंबी उम्र, क्या यह संभव है या एक मिथक? अन्य स्रोत कहते हैं कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जेल में डाला, यातना दी और शायद मौत हो गई। एक कहानी में चित्तौड़ में ब्राह्मणों ने उनकी छाती फाड़ दी, ये साबित करने के लिए कि वे ब्राह्मण थे या नहीं। लेकिन मौत की असली वजह छिपा दी गई। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि यह हत्या थी, क्योंकि उनके विचार खतरनाक हो चुके थे। वे खुलेआम कहते थे कि ईश्वर सब में समान है, कोई ऊंच नीच नहीं। ये बात राजाओं और पंडितों को बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने संसद में उदाहरण दिया कि 2009 में वियना में रविदासिया संत रामानंद की हत्या हुई, जो सिख मिलिटेंट्स द्वारा की गई। इससे रविदासिया समुदाय सिखों से अलग हो गया। ये दिखाता है कि आज भी ऐसे संतों पर हमले होते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि गुरु रविदास की मौत के बाद उनकी पांडुलिपियां जलाने की कहानी भी इसी साजिश का हिस्सा है। विचारों को मिटाने की कोशिश, लेकिन जब मिटा नहीं सके तो बदल दिया। जैसे उनका दोहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मूल में शायद व्यर्थ है। गंगा था जो तीर्थवाद को चुनौती देता है। चंद्रशेखर ने भावपूर्ण अपील की कि हमें इन रहस्यों को उजागर करना होगा ताकि बहुजन समाज अपनी असली विरासत जान सके। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गुरु रविदास की बात नहीं, पूरे बहुजन आंदोलन की है। डॉक्टर अंबेडकर, कबीर, फुले, सबके साथ यही हुआ। संसद में उनकी आवाज़ गूंज रही थी और सदन के सदस्य मंत्रमुग्ध सुन रहे थे। चंद्रशेखर ने कहा कि हमें इतिहास को फिर से लिखना होगा, सच्चाई को सामने लाना होगा। उनकी मौत की जांच हो, लोक कथाओं से परे तथ्य खोजे जाएं। उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट होने का आह्वान किया ताकि ऐसी साजिशें फिर ना हों। उनकी बातों में दर्द था, क्रोध था, लेकिन उम्मीद भी। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास की जयंती पर हम सिर्फ पूजा न करें, उनके विचारों को जिएं, जाति तोड़ें, बराबरी लाएं। यह भाषण संसद की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे देश में गूंजा और बहुजन समाज में नई चेतना जगाई। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा कि आइए हम गुरु रविदास के जीवन के हर पहलू पर नजर डालें। उनका जन्म उस दौर में हुआ जब भारत में सामाजिक उथल पुथल थी। मुस्लिम शासक आ रहे थे, लेकिन हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और मजबूत हो रही थी। गुरु रविदास ने चमार होने के बावजूद पंडितों के बीच बैठकर बहस की, राजाओं से संवाद किया। उनकी भक्ति में क्रांति थी। वे कहते थे कि कर्मकांड व्यर्थ हैं, चमत्कार ढोंग हैं, ईश्वर इंसान में बसता है। यह विचार उस समय के ब्राह्मणवाद के लिए खतरा थे, जो जाति पर आधारित थे। चंद्रशेखर ने लोक कथाओं का विस्तार से जिक्र किया कि कैसे गुरु रविदास को जहर दिया गया, यात्रा में हमला हुआ, लेकिन सबूत नष्ट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे संत नामदेव की मौत भी रहस्यमय है। चंद्रशेखर ने कहा कि ये पैटर्न आज भी जारी है। दलित नेताओं पर हमले, जैसे 2025 में कुछ घटनाएं। उन्होंने संसद से मांग की कि गुरु रविदास की मौत की जांच के लिए कमेटी बने। उनकी बातों से सदन में बहस छिड़ गई, लेकिन उनका संदेश साफ था, सच्चाई दब नहीं सकती। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए सदन को भक्ति आंदोलन के उस दौर में ले गए जहां गुरु रविदास एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, साथियों, अब जरा सोचिए कि गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ थे। कबीर से उनके गहरे संबंध हैं, गुरु नानक से उनका संवाद था, तुलसीदास के समय में उनका प्रभाव था। यहाँ तक कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने उन्हें अपना गुरु माना। उनकी रचनाएं, रविदास बानी, सिखों के पवित्र ग्रंथों में आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी पहचान नहीं थी। उनकी असली ताकत उनके विचार थे। वे कर्मकांड के घोर विरोधी थे, ढोंग और पाखंड के खिलाफ थे। चमत्कार दिखाने वालों को सीधी भाषा में खारिज करते थे। वे कहते थे, ईश्वर मंदिर में नहीं, इंसान में बसता है। जाति से नहीं, कर्म से नहीं, बल्कि मानवता से इंसान की पहचान होती है। उनकी रचनाएं तर्क पर आधारित थीं, अनुभव पर आधारित थीं और समाज की कठोर सच्चाइयों को बेहद साफ तरीके से सामने रखती थीं। उनकी आवाज़ में एक गहरा विश्वास झलक रहा था, जैसे वे खुद उन विचारों को जी रहे हों। चंद्रशेखर ने सदन को याद दिलाया कि इन विचारों ने कैसे समाज को हिलाया, लेकिन बाद में इन्हें कैसे तोड़ा मरोड़ा गया। उन्होंने कहा, इसी संदर्भ में एक दोहा बार बार हमारे सामने आता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
आज ये दोहा इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया गया है कि लोग उस पर सोचते भी नहीं। लेकिन सवाल यही से शुरू होता है। अगर हम गुरु रविदास के पूरे वैचारिक जीवन को देखें तो क्या ये दोहा बाकी उनके विचारों से पूरी तरह मेल खाता है? मैं तो तीर्थवासियों के विरोधी थे। गंगा स्नान से मोक्ष मिलने की धारणा को साफ तौर पर खारिज करते थे। वे कहते थे, अगर मन साफ नहीं है तो 100 बार गंगा नहाने से भी कुछ नहीं बदलेगा, और अगर मन साफ है तो किसी नदी की जरूरत ही नहीं। सदन में एक सन्नाटा छा गया जब चंद्रशेखर ने इस दोहे के दूसरे रूप का जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा, यहीं पर कई बहुजन विद्वान ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये संभव नहीं कि ये दोहा बाद में बदला गया हो, क्योंकि एक दूसरा पार्ट भी कभी प्रचलन में था, मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। अब दोनों पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। एक कहती है गंगा हर जगह हो सकती है, दूसरी कहती है गंगा की जरूरत ही नहीं। फर्क साफ है। कठौती में गंगा कहने से तीर्थ की सत्ता भी बचती है और संत भी स्वीकार्य हो जाते हैं, लेकिन व्यर्थ है गंगा सीधे सीधे पूरी तीर्थ व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देता है। अब सोचिए, अगर गुरु रविदास वाकई कर्मकांड और तीर्थवाद के विरोधी थे तो फिर उनके नाम से ऐसा दोहा क्यों फैलाया गया जो तीर्थ की महिमा को बनाए रखता है? चंद्रशेखर की आंखों में एक चमक थी, जैसे वे सदियों पुरानी इस साजिश को उजागर कर रहे हों। उन्होंने आगे कहा, साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी किसी बहुजन संत के विचार व्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाते हैं तो उन्हें मिटाया नहीं जाता, उन्हें बदला जाता है। क्योंकि शरीर मिटाया जा सकता है लेकिन विचार मिटाना आसान नहीं होता, तो तरीका बदल दिया जाता है, विचार को ही नरम कर दिया जाता है। यही वजह है कि गुरु रविदास जैसे संत जो सामाजिक बराबरी की बात करते थे, उन्हें धीरे धीरे एक चमत्कारी व्यवस्था अनुकूल संत बना दिया गया। और यही वजह है कि आज हम उनकी जयंती तो मनाते हैं, लेकिन उनके मूल विचारों पर बात करते हुए हमें झिझक महसूस होती है। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और गहरा करते हुए सदन को उस प्रक्रिया की ओर ले गए जो सदियों से चली आ रही है। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, यहीं से आगे की कहानी और भी गंभीर होती है। साथियों, अब जरा ठहर कर ये समझने की कोशिश कीजिए कि गुरु रविदास के साथ जो हुआ वो सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ। ये पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया गया। जब कोई बहुजन महापुरुष जीते जी व्यवस्था को चुनौती देता है तो उसे डर पैदा होता है, लेकिन जब वही महापुरुष मर जाता है तो डर का तरीका बदल जाता है। अब उसे सीधे दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शरीर तो चला गया। अब जरूरत होती है उसके विचारों को काबू में करने की, और यहीं से शुरू होती है एक बेहद चालाक प्रक्रिया। सबसे पहले उस महापुरुष की मृत्यु को रहस्यमय बना दिया जाता है। स्पष्ट नहीं बताया जाता कि वे कब मरे, कहाँ मरे, कैसे मरे, क्योंकि अगर मौत साफ होगी तो सवाल सीधे व्यवस्था तक पहुंचेंगे। इसलिए कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार लोग मान्यताएं ये मानती हैं, यानी कोई ठोस बात नहीं, कोई ठोस तथ्य नहीं, सिर्फ धुंध। उन्होंने यहाँ एक गहरी सांस ली और सदन को गुरु रविदास की मौत के विवरण पर ले गए। चंद्रशेखर बोले, गुरु रविदास के साथ यही हुआ। पारंपरिक कथाएं कहती हैं कि उनकी मृत्यु लगभग 90 वर्ष की आयु में हुई। कुछ जगह सन 1518 लिखा जाता है तो कहीं सन 1534। जगह को लेकर भी एक राय नहीं है। कोई कहता है वाराणसी, कोई कहता है मगहर। अब सवाल ये है, इतने बड़े संत की मृत्यु पर इतनी स्पष्टता क्यों? अगर वे स्वाभाविक मृत्यु मरे थे तो साफ साफ क्यों नहीं लिखा गया? यहीं से दूसरा पक्ष सामने आता है, एक ऐसा पक्ष जो कहता है गुरु रविदास की हत्या हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके विचार व्यवस्था के लिए खतरनाक हो चुके थे। वे खुलेआम ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहे थे। चमार होने के बावजूद पंडितों के बीच बैठते थे, राजघरानों में जाते थे, राजाओं से संवाद करते थे। ये उस समाज को कभी मंजूर नहीं था जो जन्म के आधार पर इंसान की हैसियत तय करता था। मीराबाई जैसी राजकुमारी उनकी शिष्या बनी, ये बात ऊंची जातियों को और भी ज्यादा चुभती थी। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि उन्हें जहर दे दिया गया, कुछ में कहा जाता है कि यात्रा के दौरान उन पर हमला किया गया। लेकिन इन कथाओं के साथ भी एक दिक्कत है, सबूत नहीं है, दस्तावेज नहीं है। और यही सबसे बड़ी चाल है, जब सबूत नहीं होंगे तो बहस चलती रहेगी, और बहस चलती रहेगी तो सच्चाई पीछे छूट जाती है। चंद्रशेखर की आवाज में क्रोध और दर्द का मिश्रण था, जैसे वे खुद उस दर्द को महसूस कर रहे हों। उन्होंने आगे कहा, अब ध्यान दीजिए एक और बेहद अहम बात पर। कहा जाता है कि गुरु रविदास की मृत्यु के बाद उनकी कई पांडुलिपियां जला दी गईं।
अगर ये सच है तो सवाल उठता है, किसने जलाई और क्यों? क्योंकि पांडुलिपियां सिर्फ कागज नहीं होती, वे विचार होती हैं, वे चुनौती होती हैं, और जब विचार बहुत तीखे हो जाते हैं तो उन्हें मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब ये समझ में आया कि गुरु रविदास की बानी पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकती, तो फिर एक नया रास्ता चुना गया। अब बारी थी उनके विचारों को नरम करने की, उनकी छवि को बदलने की। धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे संत के रूप में पेश किया गया जो चमत्कार करता है, जो व्यवस्था से कोई सवाल नहीं करता, जो सब कुछ शांत रहने की सलाह देता है। अब जरा सोचिए, जो संत अपने जीवन में चमत्कारों का विरोध करता रहा, उसके मरने के बाद उसके नाम से चमत्कार क्यों गढ़े गए? कभी कहा गया चमड़े पकाने वाले बर्तन से सोने का कंगन निकल आया, कभी कहा गया गंदा पानी पवित्र हो गया, कभी कहा गया गंगा खुद चलकर आ गई। अब सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां सच हैं या झूठ, सवाल ये है इन कहानियों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चमत्कार से व्यवस्था को डर नहीं लगता। चमत्कारी संत को लोग पूजते हैं, उसके मंदिर बनाते हैं, उसके नाम पर उत्सव मनाते हैं। लेकिन जो संत सवाल करता है, जो व्यवस्था को आईना दिखाता है, वो संत खतरनाक होता है। इसीलिए उसके विचारों को धीरे धीरे धार्मिक बना दिया जाता है, राजनीति से काट दिया जाता है, सामाजिक सवालों से अलग कर दिया जाता है। यही वजह है कि आज गुरु रविदास को अधिकतर एक भक्त संत के रूप में जाना जाता है, न कि एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में। चंद्रशेखर ने यहाँ फिर से उस दोहे की ओर लौटने का संकेत किया, लेकिन नए कोण से। उन्होंने कहा, अब इसी बिंदु पर हमें एक बार फिर उस प्रसिद्ध दोहे की ओर लौटना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये दोहा आज इतना सामान्य हो गया है कि लोग इस पर सवाल उठाना गलत समझते हैं। लेकिन सवाल उठाना गलत नहीं है, सवाल उठाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर गुरु रविदास तीर्थवाद के विरोधी थे तो फिर गंगा को इस दोहे में क्यों लाया गया? और यहीं पर वो दूसरा पार्ट फिर हमारे सामने आता है, मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। ये पंक्ति सीधे सीधे तीर्थ की सत्ता पर चोट करती है, और शायद इसीलिए इसे धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिया गया। साथियों, ये सब हमें एक ही बात की ओर इशारा करता है, गुरु रविदास को मिटाया नहीं गया, उन्हें बदला गया। उनके विचारों को इस तरह ढाला गया कि वे अब व्यवस्था के लिए खतरा न रहें। और यही प्रक्रिया हमने पहले भी देखी है। कबीर को कभी हिंदू बना दिया गया, कभी मुसलमान। मीरा को व्यवस्था विरोध से अलग कर दिया गया, और डॉक्टर अंबेडकर को उनकी मृत्यु के बाद कभी मौत में उलझाया गया, कभी साजिशों में। साथियों, ये सब संयोग नहीं है, ये एक लंबी, धीमी लेकिन बेहद असरदार प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया को समझना आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए सदन को इस प्रक्रिया के आधुनिक उदाहरणों की ओर ले गए। उन्होंने कहा कि देखिए, आज भी जब कोई बहुजन नेता आवाज़ उठाता है तो पहले उसे बदनाम किया जाता है, फिर उसके विचारों को तोड़ा जाता है। जैसे कांशीराम जी के आंदोलन को धीरे धीरे चुनावी राजनीति में बदल दिया गया, या फिर मायावती जी के प्रयासों को जातिगत सीमाओं में बांध दिया गया। लेकिन गुरु रविदास की तरह ये विचार कभी मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। चंद्रशेखर ने भावपूर्ण तरीके से कहा कि हमें इन विचारों को मूल रूप में लौटाना होगा। उनके भजन सुने, लेकिन उनके अर्थ समझें। वे कहते थे कि बराबरी ही भक्ति है, शोषण ही पाप है। सदन में कई सदस्यों की आंखें नम हो गईं जब चंद्रशेखर ने गुरु रविदास की एक और रचना का जिक्र किया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने कहा कि ये पंक्ति जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकती है, लेकिन आज इसे सिर्फ भक्ति का हिस्सा बना दिया गया। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि हमें सतर्क रहना होगा। लोक कथाओं में जो चमत्कार गढ़े गए, वे वास्तव में उनके क्रांतिकारी स्वरूप को छिपाने के लिए थे। जैसे चमड़े के काम से सोना निकलना, ये दिखाने के लिए कि उनका पेशा पवित्र था, लेकिन असल में वे कहते थे कि हर काम पवित्र है अगर मन साफ हो। उन्होंने सदन से अपील की कि हम इन रहस्यों को सुलझाएं, नई पीढ़ी को सच्चाई बताएं। चंद्रशेखर ने कहा कि गुरु रविदास की बानी को सिख ग्रंथों में रखना एक चालाकी थी, इसे धार्मिक बना दो तो सामाजिक क्रांति न बने, लेकिन आज हम इसे वापस सामाजिक हथियार बनाएंगे। उनकी बातें सदन से बाहर निकलकर सड़कों पर गूंजने लगीं और बहुजन समाज में एक नई जागृति का संकेत मिला। चंद्रशेखर ने अंत में कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ इतिहास नहीं, आज का सच है। हमें लड़ना होगा, विचारों को बचाना होगा, ताकि अगली पीढ़ी सच्चाई जान सके। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा कि आइए हम गुरु रविदास के जीवन के हर पहलू पर नज़र डालें। उनका जन्म उस दौर में हुआ जब भारत में सामाजिक उथल पुथल थी। मुस्लिम शासक आ रहे थे, लेकिन हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और मजबूत हो रही थी। गुरु रविदास ने चमार होने के बावजूद
पंडितों के बीच बैठकर बहस की, राजाओं से संवाद किया। उनकी भक्ति में क्रांति थी। वे कहते थे कि कर्मकांड व्यर्थ हैं, चमत्कार ढोंग हैं, ईश्वर इंसान में बसता है। यह विचार उस समय के ब्राह्मणवाद के लिए खतरा थे, जो जाति पर आधारित थे। चंद्रशेखर ने लोक कथाओं का विस्तार से जिक्र किया कि कैसे गुरु रविदास को जहर दिया गया, यात्रा में हमला हुआ, लेकिन सबूत नष्ट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे संत नामदेव की मौत भी रहस्यमय है। चंद्रशेखर ने कहा कि ये पैटर्न आज भी जारी है। दलित नेताओं पर हमले, जैसे 2025 में कुछ घटनाएं। उन्होंने संसद से मांग की कि गुरु रविदास की मौत की जांच के लिए कमेटी बने। उनकी बातों से सदन में बहस छिड़ गई, लेकिन उनका संदेश साफ था, सच्चाई दब नहीं सकती। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।